कालीन कक्षा में हम रोज श्रवण कर रहे हैं जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के जो आश्रित जन हैं, जो उनके सन्यासी शिष्य हुए, तो अन्य भी जो ब्रह्मचारी या गृहस्थी जिन जिन के भी जीवन चरित्र उपलब्ध है, उनके चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम श्रवण करेंगे नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवासी श्रीमद भक्ति शरण मधुसूदन गोस्वामी महाराज, श्रीमद भक्ति शरण मधुसूदन गोस्वामी महाराज का मंगलमय चरित्र। नमो ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति शरण मधुसूदन गोस्वामी नामिने। उड़ीसा मयूरभंज जिला अंतर्गत श्री निशंग क्षेत्र कुयामारा ग्राम निवासी मयूरभंज के राजा परमाराध्यतम श्रील श्यामानंद प्रभु के प्रिय पार्षद रसिकानंद प्रभु, ये दोनों ही चरित्र आप जब गौर पार्षद हम श्रवण कर रहे थे महाप्रभु के जनों के बारे में, तो ये श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु दोनों के चरित्र आप सबने श्रवण किए हैं। इनके शिष्य रसिकानंद प्रभु के शिष्य श्रीपाद वैद्यनाथ भंज की वंश परंपरा में तत्कालीन राजा यदुनाथ भंज द्वारा दलपति उपाधि प्राप्त श्रीयुक्त चैतन्य जाना थे। उनके पुत्र श्रीयुक्त गजेंद्र जाना के द्वितीय पुत्र के रूप में श्रील महाराज ने, जिनका चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, 1896 में चैत्र कृष्णा एकादशी तिथि में जन्म ग्रहण किया। माता पिता ने उनका नाम रखा श्री महेश्वर जाना। एक सन्यासी के द्वारा बालक के भविष्य जीवन दर्शन में माता पिता को विदित हुआ कि बालक महेश्वर उच्च शिक्षित प्रबल ईश्वर भक्ति परायण होगा। उनके द्वारा जगत में बहुत से दुखियों का कल्याण होगा, दुख दूर होगा। जीवन के मध्य भाग में संन्यास ग्रहण करके भक्ति धर्म प्रचार में अग्रगण्य होगा। बालक ने ये उन्होंने उनके भविष्य के बारे में जाना। जन्म के समय बालक ने छात्र जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर और अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट करके वारीपदा में रिजर्व पुलिस ऑफिसर का पद ग्रहण किया। कार्यकालीन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के प्रिय जन श्रीमद भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज के मुख से विभिन्न स्थानों पर हरि कथा श्रवण करके विषयों से वैराग्य एवं श्री गौड़ीय मठ के प्रति विशेष आकर्षण उत्पन्न हुआ। उड़ीसा में श्री चैतन्य वाणी प्रचार के समय श्रील प्रभुपाद की अत्यंत वीर्यवती हरि कथा श्रवण करके बहुत ज्ञानी गुणी विद्वान पंडित राजा महाराजाओं ने श्रील प्रभुपाद के श्री चरणाश्रय किया। उन सभी के साथ श्री महेश्वर जाना ने भी आश्रय ग्रहण कर श्री हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। प्रभुपाद जी से उन्होंने श्री हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा का नाम दिया श्रीपाद महामहेश्वर दासाधिकारी। दीक्षा के पश्चात विशेष निष्ठा पूर्वक श्री हरिनाम ग्रहण और जो उनको पुलिस में जो रहने को क्वार्टर मिला आदि विभिन्न स्थानों पर पाठ कीर्तन आदि श्रीमन महाप्रभु की वाणी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की सिद्धांत पूर्ण श्रीमद भागवत कथा एवं हरिनाम संकीर्तन के साथ प्रेम भक्ति धर्म प्रचार के द्वारा बहुत से लोगों को श्रील प्रभुपाद के चरणों में आश्रय कराकर संसार से उद्धार कराया। और यही वास्तविक गुरु सेवा है। वैष्णव में जो गुरु सेवा है वो क्या है? अधिक से अधिक लोगों को हरि भक्ति में लगाया जाए। जितने ज्यादा से ज्यादा जीवों को हम भगवत पथ पर अग्रसर करेंगे उतने ही गुरुदेव के प्रिय पात्र बनते जाएंगे। जीवन में कर्म क्षेत्र से अवसर प्राप्त कर 1950 में 54 वर्ष आयु में
रेमुणा खीरचोरा गोपीनाथ जू मंदिर पर तदीय वर्तम प्रदर्शक शिक्षा गुरु श्रीमद भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज, जो इनके ही गुरु भाई हैं। श्री चैत्र शुक्ला एकादशी तिथि में त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहणांतर त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति शरण मधुसूदन गोस्वामी महाराज नाम से समस्त गौड़ीय वैष्णव में सुख्याति प्राप्त की। सन 1952 में 1952 में संन्यास गुरु श्रील पर्वत गोस्वामी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित मयूरभंज जिला अंतर्गत उदाला में श्री वार्ष मानवी दैत गौड़ीय मठ का आचार्य पद ग्रहण किया। तत्कालीन उड़ीसा के महामान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब महोदय के निवेदन पर श्रीधाम मायापुर चैतन्य मठ के आचार्य श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के परामर्श के अनुसार श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रतिष्ठित भुवनेश्वर त्रिदंडी गौड़ीय मठ एवं श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ में श्रील गुरुपाद पद्म की सेवा रक्षा के लिए उत्कल भाषी प्रचारक के रूप में मठ रक्षक का पद ग्रहण किया। उनके पूर्वाश्रम में सभी गौड़ीय मतानुसार जीवन रक्षा करते थे। एक जनवरी 1977 1 जनवरी 1977 को पौष शुक्ला एकादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में अंतर्ध्यान लीला काश की। हमने संक्षेप में जीवन चरित्र सुना। नित्य लीला पर श्रीमद भक्ति शरण मधुसूदन गोस्वामी महाराज। एक और चरित्र हम श्रवण करते हैं। यह है नित्य लीला विष्णु विष्णु श्रीमद भक्ति विजय सागर गोस्वामी महाराज। नमां विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विजया सागर गोस्वामी नामिने। पूर्व बंग खुलना जिला अंतर्गत श्रीयुत कार्तिक चंद्र सरकार और श्रीमती चारुलता देवी के पुत्र के रूप में श्री गुरु पूर्णिमा तिथि पर आविर्भूत हुए। माता पिता ने आदर पूर्वक श्री जितेंद्र नाथ नाम रखा। बाल्यकाल में विजय बसंत नाटक का अभिनय देखकर संसार के प्रति वैराग्य उदय हुआ। श्रील प्रभुपाद के शिष्य के पास निरामिष आहार का कारण जानकर मन ही मन में स्थिर किया कि मैं संसार छोड़कर चला जाऊंगा। किसी को कुछ नहीं बताकर 16 वर्ष की आयु में श्रीधाम मायापुर चले आए। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का श्री चरणाश्रय करके श्री हरिनाम और कृष्ण मंत्र दीक्षा ग्रहण कर श्रीपाद यमलार्जुन भंजन दास ब्रह्मचारी नाम से परिचित हुए। उनका अति सुंदर सहज सरल स्वभाव, विनम्र भाव, विशेष दैन्य पूर्वक वैष्णव सेवा, परिणाम में निष्ठा आदि देखकर श्रील प्रभुपाद ने अधिक समय तक प्रचार करने का निर्देश दिया। 1937 में श्रील प्रभुपाद ने अपनी अंतर्ध्यान लीला की। एक समय श्रील प्रभुपाद का स्वप्न में दर्शन कर पूर्ण उद्यम से श्री चैतन्य वाणी का प्रचार करते रहे। भारत के सभी स्थानों पर प्रचार करके श्री चैतन्य मठ में रहकर 1948 में ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज के पास त्रिदंड संन्यास मंत्र एवं वेश ग्रहण करके त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रकाश सागर गोस्वामी नाम से समस्त गौड़ीय वैष्णवों में सुख्याति प्राप्त की। श्रील महाराज ने आसनसोल स्थान पर एक मठ स्थापन किया। फिर श्रीधाम नवद्वीप के अंतर्गत गोद्रुम द्वीपस्थ स्वरूपगंज में एक मठ स्थापन किया। श्रीधाम मायापुर नंदीपाड़ा स्थान पर एक
श्री रूपानुग गौड़ीय मठ नाम से मठ स्थापन किया। वे निष्कपट निष्किंचन वैष्णव थे। किसी के कुछ देने से उसको समझाकर कहते थे कि अधिक विषय वैभव होने से अशांति अधिक होती है, जब प्रयोजन होगा मैं खुद मांग लूंगा। श्रील प्रभुपाद के प्रतिष्ठित समस्त मठों में सेवा करके 18 मई 2002 में निज कृत श्रीधाम मायापुर स्थित श्री रूपानुग गौड़ीय मठ में शेष रात्रि में सुबह सुबह 4:40 पे श्रील महाराज ने अंतर ध्यान लीला खास की। चलिए इसमें एक और चरित्र बहुत ही संक्षेप में है, ये 2-3 चरित्र इसलिए इनको एक साथ ले रहे हैं। नित्य लीला पृष्ठ विष्णु श्रीमद भक्त्या श्रीमद भक्त्यालोक परमहंस गोस्वामी महाराज। नमः ओम विष्णुपादाय प्रभुपाद प्रियात्मने श्रीमते भक्त्यालोक परमहंस नामिने अशेष क्लेश नाशाय श्री गौरांग संतोषनाय च कृष्ण सेवार्थे प्रदानाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा तिथि अश्विनी नक्षत्र रविवार को श्रील महाराज का स्वायुर्भाव हुआ। वे बहुत भजन परायण थे, वैष्णव के सभी गुण उनमें उपस्थित थे। पिता माता ने उनका नाम श्री महेंद्र नाथ रखा। श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय कर श्री हरि नाम एवं दीक्षा ग्रहण करके श्रीपाद महानंद ब्रह्मचारी नाम से परिचित हुए। उनका भजन श्री गुरु वैष्णव से भगवान की सेवा एवं अत्यंत महत् गुणों से संतुष्ट होकर श्रील प्रभुपाद ने श्री गौराविर्भाव शुभ तिथि में विश्व वैष्णव राजसभा की ओर से भक्त्यालोक उपाधि से भूषित किया। श्रील गुरुदेव के निर्देशानुसार कृष्ण नगर में भागवत प्रेस की स्थापना और श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में मैनेजमेंट की सेवा संभाली। श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के पश्चात ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके समस्त वैष्णव जगत में त्रिदंडी स्वामी भक्त्यालोक परम हंस गोस्वामी महाराज नाम से सुख्याति प्राप्त की। संन्यास लेकर बहुत दिनों तक गौड़ीय वेदांत समिति के सभापति एवं आचार्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ श्री चैतन्य वाणी का प्रचार एवं अन्य सेवा की। झाड़ग्राम स्थित श्री गौर सारस्वत मठ में श्रील भक्ति भूदेव श्रोति गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में बहुत दिनों तक प्रचार आदि किया। श्रीधाम मायापुर में श्री मठ निर्माण कर श्री विग्रह प्रकाश करके एकांत भजनानंद में निमग्न रहे और अंत में श्रीधाम मायापुर के निजकृत मठ मंदिर में अंतर ध्यान लीला प्रकाश की। हरे कृष्णा। आज हमने 3 चरित्र श्रवण किए जो संक्षेप में थे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरि